जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम 69वें सूक्त से अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नहीं आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। उससे पहले एक बार प्रभु का सुमरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री नारायणो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो शुरू करते हैं 69वां सूक्त, जिसमें ऋषि पराशर, शाक्य देवता अग्नि है और छंद द्विपदा और विराट है। इसका हिंदी में अनुवाद हम करेंगे। उषा प्रेमी सूर्य के तुल्य प्रकाशमान कांतिमान, तुम सूर्य के प्रकाश के तुल्य क्षितिज धरा को पूर्ण करते हो। हे अग्नि, तुम प्रकट होकर शक्ति से मति को ग्रहण हुए। तुम दूत रूप से देवों के पुत्र तुल्य होते हुए भी हव्य देकर उनके पिता के समान हो गए हो। बुद्धिमान अहंकार रहित गौ के दूध के समान स्वादिष्ट अन्न को बरसाने वाले अग्निदेव यज्ञ कर्म करने वाले घर में बुलाने पर आकर यजमान को सुखी करते हैं। घर में रचित हुए पुत्र के समान सुखदायक अग्नि भर पेट भक्षण कर लेने वाले घोड़े के तुल्य मनुष्यों को कष्ट से आप पार लगाते हैं। जब मैं मनुष्यों के साथ अनुष्ठान से विश्व देवों का आवाहन करता हूँ, तब वे अग्निदेव ही सर्व भेदभाव को ग्रहण हो जाते हैं। हे अग्निदेव, जिन कर्म नियमों से तुमने प्राणियों को सुखी किया, वे तुम्हारे नियमों को नहीं तोड़ते। तुमने ही पाप रूप असुरों को मनुष्य के सहयोग से मारकर भगा दिया है। उषा प्रेमी सूर्य के समान प्रकाशमान प्रख्यात अग्नि मुझे जाने। अग्नि की सुंदर लपटे हवि वाहक हुई अनुष्ठान ग्रह के दरवाजे खोलकर क्षितिज मार्ग को जाती हैं। तो ये था 69वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 70। इसमें ऋषि पराशर, शक्ति पुत्र और देवता अग्नि, छंद द्विपदा और विराट है। हे मनुष्यों, हम अनेक अन्न को इच्छा करने वाले श्लोकों को पढ़े। श्रेष्ठ ज्योतिर्मान अग्नि देवता मनुष्यों के कर्मों और सृष्टि के रूप को जानते हुए सभी में व्यापक है। हे अग्निदेव, जल वन स्थावर जंगम के बीच विद्यमान अमर ध्यान परिपूर्ण प्राणधारियों को आत्मा के समान तुमको यजमान के घर या पर्वत पर हवि देते हैं। रात्रि में अग्नि श्रेष्ठ वंदना करने वालों को धन देते हैं। हे चैतन्य देव अग्नि, तुम देवता और प्राणियों को जानते हुए उनकी रक्षा को करने वाले हो। अनेक रूप वाली उषा और रात जिस अग्नि को बढ़ाती है, वह अग्नि स्थावर और जंगम प्राणियों के लिए यज्ञ में प्रतिष्ठित कर श्रेष्ठ कर्मों के अनुष्ठानों के द्वारा प्रसन्न किए जाते हैं। हे अग्नि, तुम्हारे गुण रश्मियों और नक्षत्रों में भी दृढ़ है। वे सभी हमको ज्योति प्रदान करते हैं। अनेक कालों से मनुष्य तुम्हारी पूजा अर्चना करता आया है और बूढ़े पिता से पाने के तुल्य तुमसे धन पाता रहा है। हे अग्नि, परोपकार के तुल्य शुभ इच्छा वाले, शस्त्र चलाने वाले के तुल्य पराक्रमी, दंडदाता के तुल्य विकराल और रण क्षेत्र में साक्षात तेज है। अब सूक्त नंबर 71। ऋषि पराशर, शाक्य देवता अग्नि, छंद त्रिष्टु। स्नेहपूर्ण भार्याओं के काम्य पतियों को ग्रहण करने के तुल्य समान संगठित रहने वाली उंगलियां अग्नि को हर्षित करती हैं। काले रंग वाली फिर पीले और अरुण रंग वाली उषा की
जैसे रश्मियां सेवा करती हैं, वैसे ही उंगलियां अग्नि की सेवा करती हैं। हमारे पूर्वज अंगीरा ने मंत्रों के द्वारा अग्नि की वंदना की और पणि नामक दैत्य को नाद से ही नष्ट कर दिया। तब आसमान के रास्ते में दिन में ज्योति रूप सूर्य और ध्वज रूपी किरणों को हमने प्राप्त किया। अंगीरा ने यज्ञ आदि को धारण किया और अग्नि को ही तपस्या का लक्ष्य बनाया। फिर मनुष्यों ने अग्नि की स्थापना की और उसे धारण करके सेवारत हुए। उनकी हवियां देवों और मनुष्यों की वृद्धि करती हुई अग्नि को ग्रहण होती है। मातृश्वात के द्वारा अग्नि के मथे जाने पर यह उज्जवल ज्योति वाले घर घर में प्रकट हुए। फिर भृगु ऋषि के समान मनुष्यों ने इस अग्नि को दूत बनाया। जैसे कमजोर राजा अधिक शक्तिशाली राजा के निकट दूत भेजता है, वह उसके श्रेष्ठ कार्य को जानकर दैत्य आदि पलायन करते हैं। उस समय अग्नि अपने प्रदीप्त बाणों को उन पर चलाते हुए सूर्य रूप से उषा में तेज दृढ़ करते हैं। हे अग्निदेव, अपने घर में तुम्हें प्रदीप्त करने वाला याचक तुमको हवि रूप में अन्न प्रदान करता है। तुम उसे अपनी दोगुनी शक्ति से परिपूर्ण करो। तुम्हारी शिक्षा से जो मनुष्य द्वंद्व में जाता है वह धन को ग्रहण करता है। जैसे सातों नदियां सागर में जाकर मिलती हैं, वैसे ही सभी हवियां अग्नि में जाकर मिलती हैं। हमारा अन्न संबंधी भी नहीं पा सकते, अतः देवगणों से हमको अधिक मात्रा में धन दिलवाओ, जिससे हम उसे अपने संबंधियों तथा अन्य लोगों को दे सके। जब मनुष्यों के स्वामी अग्नि ने अन्न के लिए तेज धारण किया, तब उसने क्षितिज के गर्भ में बीज को डाला। इससे अनिद्य युवा उत्तम कर्म वाले मरुत रचित हुए, जिन्हें वृष्टि के लिए प्रेरित किया। मन के समान द्रुत गति वाले मेधावी लोगों को दाता सुंदर भुजाओं वाले सखा और वरुण हमारी गौओं के श्रेष्ठ और अमृत तुल्य दूध की रक्षा करे। हे अग्निदेव, सर्वज्ञाता और मेधावी, तुम हमारी पैतृक मित्रता को मत भूलो। वृद्धावस्था कायर के तुल्य आकर हमको समाप्त करता है, अतः वह हमारे नाश को न आवे, उससे पूर्व ही आप वह उपाय करो। अब सूक्त नंबर 72। इसमें भी ऋषि पराशर शाक्य देवता अग्नि है और छंद त्रिष्टुप है। मनुष्य की भलाई करने वाले अग्निदेव अनेक सा धन हाथ में लिए हुए हैं। वे ईश्वर के ज्ञान से समस्त रमणीक धनों को रचित करते हुए समृद्धियों के स्वामी होते हैं। हमारी प्रिय अग्नि की कामना होते हुए भी अमर और सुमति वाले देवताओं ने उन्हें सही ढंग से नहीं जाना। तब वे थके हुए पैरों से चलते हुए ध्यान पूर्वक अग्नि के स्थान में पहुंचे हैं। हे अग्निदेव, जब मरुतों ने 3 वर्ष तक तुम्हारा घी से पूजन किया, तब उन्होंने घृत योग्य नामों को धारण करके उच्च देवों में उत्पन्न होकर अमृतत्व को प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ धरा और आकाश का ज्ञान करवाते हुए पूजनीय मरुतों ने अग्नि के योग्य श्लोकों को भेंट किया। तब उन्होंने श्रेष्ठ स्थान में दृढ़ अग्नि को पाया। देवगण दत्तचित हुए, जांग के बल बैठे और भार्याओं युक्त उनकी अर्चना की। यानी देवगण अपनी जांघों के बल पर बैठे और अपनी पत्नियों के साथ अग्निदेव की पूजा अर्चना की। फिर अग्नि को मित्र जानकर शोषण करके अनुष्ठान किया और अपने शरीरों की सुरक्षा की। हे अग्निदेव, तुम में स्थित जिन 21 गूढ़ पदों को देवताओं ने प्राप्त किया, वे उनसे अपनी रक्षा करते हैं। हे अग्निदेव, तुम पशुओं तथा स्थावर जंगम की रक्षा करो। हे अग्नि, प्राणियों के व्यवहारों के ज्ञाता, तुमने जीवन के लिए अनों की स्थापना की तथा देव मार्गों को जानते हुए तुम निरालस्य हुए हविवाहक दूत बने। हे अग्निदेव, ध्यान से
दृष्टि के सिद्धांतों को जानने वाले ऋषियों ने क्षितिज से निकली सप्त नदियों को धन का द्वार रूप समझा। तुम्हारी शिक्षा से शर्मा ने गौओं को खोज लिया, जिससे मनुष्यों का पालन पोषण होता है। हे अग्निदेव, जिन्होंने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अमृत प्राप्ति का प्रयास किया, उन्हीं के सत्कर्मों से यह पृथ्वी महिमा पूर्वक अपने स्थान पर स्थित है। देवताओं ने इस लोक में सुंदर शोभा स्थापित करके आकाश को 2 नेत्र दिए। इसके बाद ही प्राणी नदियों के समान नीचे उतरती हुई उषा को जान सके थे। सूक्त नंबर 73। ऋषि पराशर और शाक्य हैं, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप है। यह अग्निदेव पैतृक धन के समान प्रदान करते हैं, मेधावी के समान सम्राट हैं, अतिथि के तुल्य प्रिय हैं तथा होता के तुल्य यजमान के घर की वृद्धि करते हैं। जाज्वल्यमान सूर्य के तुल्य प्रकाशमान अग्निदेव अपने कार्यों के द्वारा रक्षक हैं। मनुष्यों से प्रशंसा पाए हुए वे प्रकृति के तुल्य परिवर्तनशील नहीं हैं। वे आत्मा के समान संतोषी और यजमान के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दीप्तिमान सूर्य के समान संसार के धारक यह अग्निदेव अनुकूल अनुचरों से संपन्न राजा के समान निर्भय हैं। सभी जीव उसके पितृतुल्य आश्रम में रहते हैं, यानी पिता के समान उसके आश्रम में रहते हैं और पतिव्रता प्रशंसित नारी के समान अग्नि का अभिनंदन करते हैं। हे अग्निदेव, उपद्रव रहित घरों में प्रदीप्त हुए तुम्हारी मनुष्यगण सेवा करते हैं। देवगणों ने तुम में अत्यधिक तेज भरा हुआ है। तुम सबके प्राण रूप हो। हमारे लिए सभी धनों को प्रदान करो। हे अग्नि संपन्न यजमान, ग्रहण अन्न को ग्रहण करे। हविदाता पूर्ण आयु को ग्रहण करे। अनुष्ठान के लिए देवों को हवि प्रदान करते हुए हम संग्राम में शत्रु के अन्न को ग्रहण करें। प्रतिदिन दूध देने वाली गायें इच्छा पूर्वक अनुष्ठान स्थान में अग्नि को दूध से सींचती हैं। कल्याणकारिणी सरिताएं पर्वत के पास से बहती हुई अग्नि के सम्मुख झुकती हैं। हे अग्निदेव, बुद्धि की याचना करते हुए पूजनीय देवताओं ने तुमको यशस्वी बनाया है। अनेक रूप वाली रात और उषा को अनेक अनुष्ठानों के लिए नियुक्त किया गया है। इन दोनों के काले और अरुण रंग हैं। हे अग्निदेव, तुम जिन्हें धन के लिए आकृष्ट करते हो, वे और हम धनवान हो जाएं। तुम सभी संसार के संग छाया के समान रहते हो। तुम्ही ने क्षितिज, पृथ्वी और अंतरिक्ष को ग्रहण किया। हे अग्नि, तुम्हारी रक्षा में रहते हुए हमने पूर्वजों के अपने धन को प्राप्त किया है। हमारे घोड़ों से शत्रु के घोड़ों को, प्राणी से प्राणियों को, योद्धा से योद्धा को हटाते हुए स्तोता को शतायु प्राप्त हो। हे मेधावी अग्नि, ये श्लोक तुमको प्रिय हो। देवताओं के दिए हुए अन्न को धारण करते हुए हम तुम्हारे धनवाहक रथ का दृढ़ करने में समर्थ हों। तो ये था 73वां सूक्त। अब हम जानेंगे सूक्त नंबर 74 और 13वां अनुवाक यहाँ से शुरू होता है। इसमें भी अग्निदेव ही रहेंगे, देवता अग्नि रहेंगे और ऋषि गौतम और राहुगण होंगे। अगले सूक्त को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो सूक्त नंबर 74, 13वां अनुवाक। इसमें ऋषि गौतम और राहुगण हैं, देवता अग्नि, छंद गायत्री। दूर से भी वेदनाओं को सुनने वाले अग्नि के लिए अनुष्ठान के निकट जाते हुए उनकी वंदना करें। हे अग्नि हिंसक स्वभाव वाली
प्रजाओं के संगठित होने पर यजमान के घर की सुरक्षा करते हैं, उनका हम पूजन करते हैं। अग्नि शत्रुनाशक और युद्ध में धन को जीत देने वाली है, उनका जय घोष करो। हे अग्नि, जिस भवन में दूत बने तुम देवगणों के लिए हवि वहन करते हो, उस भवन में यज्ञ को अभिष्टदायक बनाते हो। हे शक्ति के पुत्र अग्नि, तुम यजमान को सुंदर हवि से परिपूर्ण करके सुंदर देवों से तथा सुंदर अनुष्ठान से पूर्ण करते हो। हे सुखदाता अग्नि, उन देवताओं को वंदनाएं सुनने और हवि प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लेकर आओ। हे अग्निदेव, जब तुम दूत बनकर चलते हो तब तुम्हारे गतिशील रथ या अश्व की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। हे अग्निदेव, पहले आरक्षित रहा यजमान तुमसे रक्षित होने पर पराक्रम से युक्त साहसी हुआ और वृद्धि को प्राप्त होता है। हे अग्निदेव, तुम हवि दाता के लिए सुंदर तेज और बल को देवगणों से प्राप्त करवाते हो। तो ये था 74वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 75। इन सभी में अग्निदेव की पूजा अर्चना की गई है, उनकी उपासना की गई है और उनका आवाहन किया गया है कि आप आइए और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि को बनाएं। अब सूक्त नंबर 75। ऋषि गौतमो राहुगण देवता अग्नि छंद गायत्री। हे अग्नि, मुख में हवियों को ग्रहण करके हमारे द्वारा देवताओं को अत्यंत हर्षित करने वाले श्लोकों को आप स्वीकृत करो। अंगिराओं में महान अग्नि, हम स्नेह पूर्वक तुम प्रतापी की वंदना करते हैं। हे अग्निदेव, प्राणियों में तुम्हारा सखा कौन है? तुम्हारा पूजक कौन है? तुम कौन हो तथा किसके सहारे हो? हे अग्निदेव, तुम मनुष्यों में सबके बंधु हो, पूजक के रक्षक और मित्र के लिए पूजनीय हो। हे अग्नि, तुम हमारे लिए सखा वरुण तथा अन्य देवताओं की अर्चना करो, अपने अनुष्ठान वाले ग्रह में निवास करो। सूक्त नंबर 76। ऋषि गौतमो राहुगण देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। हे अग्निदेव, तुम्हारा हृदय अत्यंत संतुष्ट करने के लिए हमारे निकट कौन सी वंदना करें जो तुमको सुख प्रदान करने वाली हो। तुम्हारे यथार्थ के योग्य हम कौन सा अनुष्ठान करें, किस मति से तुम्हें हवि प्रदान करें। हे अग्निदेव, यहाँ इस यज्ञ में होता रूप से आप पधारो। तुम पीड़ा रहित होते हुए भी हमारे लिए अग्रणी बनो। सभी व्यापक आकाश और धरती तुम्हारी रक्षा करे। तुम हमको श्रेष्ठ प्रसाद प्राप्त करवाने के लिए देवों की अर्चना करो। हे अग्निदेव, राक्षसों को दग्ध करो, अनुष्ठान को हिंसकों से बचाओ। फिर सोम के स्वामी इंद्रदेव को अश्वों से युक्त हमारे आतिथ्य के लिए यहाँ पर लेकर आओ। तुम अग्रणी का मैं आवाहन करता हूँ, तुम देवताओं के साथ यज्ञ में उपस्थित रहते हो। हे पूज्य, तुम होता और पोता को शक्ति प्रदान करने वाले हो। तुम धनोत्पादक हो, यानी धन के उत्पादक हो। धन के लिए मुझ पर आप कृपा दृष्टि रखो। हे अग्निदेव, तुम सत्य रूप तथा होता के रूप में हो। तुमने ऋषियों के सहित मेधावी मनु की हवियां देवगणों को ग्रहण करवाई थी, अतः प्रसन्नता देने वाली आहुति को आप ग्रहण करो। अब सूक्त नंबर 77। ऋषि गौतमो राहुगण देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। अग्नि को किस प्रकार हवि प्रदान करें, कौन सी देव प्रिय वंदना कहे। हे मरण धर्म वाले मनुष्यों के लिए उत्तम अनुष्ठान करने वाले देवों के लिए अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ के कर्म के द्वारा अत्यंत सुखदायक यज्ञ युक्त होता को नमस्कार करो। देवताओं के पास पहुंचने वाले अग्नि को उनको जानते हैं और हृदय से उनको पूजते हैं। अग्नि ही अनुष्ठान यजमान है, वे ही अद्भुत धन ग्रहण करवाने वाले मित्र के समान परोपकारी हैं।
तथा देवताओं की इच्छा करते हैं। अनुष्ठानों में पहले उन्हें दिव्य क्रम वाले का आवाहन किया जाता है। प्राणियों में उत्तम शत्रु भक्षक यह अग्नि हमारी प्रार्थनाओं को चाहे। वे उत्तम यश वाले यश प्रेरित करने के लिए हमारी पूजा वंदना को स्वीकार करें। अनुष्ठान परिपूर्ण अग्नि की गौतमों ने वंदना की। सर्व प्राणधारियों के ज्ञाता अग्नि ने कीर्ति और धन की वृद्धि का पालन पोषण करके पोषण बल की वृद्धि की। वे अग्नि अपने तपस्वी की भक्ति को जानकर कृपा दृष्टि करते हैं। अब सूक्त नंबर 78। ऋषि गौतमो राहुगण देवता अग्नि और छंद गायत्री। हे सर्वभूता के ज्ञाता दृष्टा अग्नि, गौतम वंशी तुम्हारे लिए अत्यंत उज्जवल वंदनाओं को मृदु संकल्पों से प्रार्थना करते हैं। धन की इच्छा से गौतम वंश तुम्हारी वंदनाएं करते हैं। हम भी उज्जवल मंत्रों से तुम्हारा पूजन करते हैं। अत्यंत अन्न प्रदान करता तुम्हारा हम अंगिराओं के समान आवाहन करते हैं और उज्जवल मंत्रों से तुम्हारी अर्चना करते हैं। व्यक्तियों को शत्रुओं को कंपाने वाले वृत्रनाशक अग्नि को हम मंत्रों के द्वारा प्रणाम करते हैं। राहुगण वंशियों ने अग्नि के प्रति मधुर स्तुतियां की। उन्हीं के लिए हम प्रकाशित मंत्रों के द्वारा वंदना करते हैं। तो सूक्त नंबर 79। इसमें भी ऋषि गौतमो राहुगण देवता अग्नि छंद गायत्री तिष्टुप और उष्णिक। अग्नि क्षितिज के तुल्य विशाल व लहराते हुए सर्पों के तुल्य स्वर्णिम बालों वाले अम्र के तुल्य वेग वाले उत्तम दीप्ति परिपूर्ण तथा उषा के ज्ञाता है। वे दायित्व में विद्यमान यशस्वी स्त्री के तुल्य शोभित है। हे अग्निदेव, काले बादल रूप वाले वृषभ के गर्जन के समान पंख युक्त तुम्हारी दामिनी दमक कर लुप्त हो गई। तब कल्याणकारी और स्त्री हस्ती सी बरसाने लगी और बादलों में तुम गर्जना करने लगे। अनुष्ठान के हव्य से वृद्धि को ग्रहण करके अग्नि आसान रास्ते से देवगण को अनुष्ठान में पहुंचाते हैं। तब अर्यमा वरुण और मरुत दिशाओं में बादलों को संगठित करते हैं। वे शक्ति के पुत्र अग्नि सब उत्पन्न जीवों के ज्ञाता, तुम गव आदि धन के दाता हमको अत्यंत प्रतापी बनाओ। वह प्रकाशवान धनों के परमात्मा मेधावी अग्नि सर्वश्रेष्ठ वाणियों से वंदना ग्रहण करते हैं। हे बहुकर्मा, तुम धनों से परिपूर्ण हुए दीप्तिमान हो। हे तीक्ष्ण दाढ़ वाले, तुम स्वयं प्रकाशित होते हुए रात्रि दिन और उषा काल में भी असुरों को भस्म करते हो। हे संपूर्ण कर्मों में पूज्य अग्नि, हमारे द्वारा श्लोक निवेदन करने पर तुम अपने रक्षा के साधनों से हमारी रक्षा करो। हे अग्निदेव, हमारे लिए सदैव जयशील दूसरों के द्वारा न जीता जा सके ऐसे ग्रहणीय धन को हमें ग्रहण करवाओ। हे अग्निदेव, हमारे जीवन में सुख की इच्छा से तेज लपटों वाले अग्नि के लिए शुद्ध संकल्पों वाली वंदनाएं उच्चारित करो। हे अग्नि, निकट या दूर वाला जो भी हमको अपने वश में करना चाहे उसका पतन स्वयं ही हो जाए। तुम हमारी वृद्धि करने वाली बनो। हे सहस्त्राक्ष अग्नि, तुम यशस्वी होता और विशेष दृष्टि वाले हो। तुम असुरों को नष्ट करने वाले हो और हम सब तुम्हारी वंदना करते हैं। तो ये था 79वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 80। इसमें भी ऋषि गौतमो राहुगण और देवता इसमें इंद्र है, छंद पंक्ति है। इसे पीछे की जो छंद सूक्त थे उनमें अग्निदेव की उपासना की गई है। और अब सूक्त नंबर 80 में इंद्रदेव को पूजा जा रहा है, इंद्रदेव की वंदना की जा रही है। हे महाबलिष्ठ इंद्रदेव,
हर्षदायक सोम के प्रभाव से वंदनाकारी ने प्रशंसा की। तुम वज्रधारी ने अपनी शक्ति से वृत्त को दंडित किया। तुम स्वराज्य में प्रकाशमान हुए, विद्यमान हो। हे वर्जिन, शयन से लाए निष्पन्न बल से युक्त सोम ने तुमको प्रसन्नताप्रद और शक्तिशाली बनाया। उससे तुमने वृत्त को जलों से अलग करके पीड़ित किया। तुम स्वराज्य में प्रकाशित हो। हे इंद्रदेव, वृद्धि करो, शत्रु का सामना करो। तुम निडर हो, तुम्हारे वज्र का कोई सामना नहीं कर सकता। तुम्हारा वीर्य ही तुम्हारी शक्ति है। तुमने वृत्त को पृथ्वी से खींचकर समाप्त किया था और क्षितिज से खींचकर उसका वध किया था। तुम जीव रक्षक मरुतों से परिपूर्ण जलों की वृष्टि करो। अपने में तुम अपने आप प्रकाशमान हो। क्रोधित इंद्र ने भय से कांपते हुए वृत्त पर प्रहार किया और जलों को प्रवाह में प्रेरित किया। वे इंद्र स्वयं प्रकाशमान हैं। सोम से आनंदित इंद्र ने गांठों वाले वज्र से जल पर प्रहार किया। वे मित्रों के लिए धन की अभिलाषा करते हुए प्रकाशमान हैं। हे वर्जिन, शत्रु का बहिष्कार करने वाला पुरुषार्थ तुम्हारा ही है। तुम ही ने पशु रूप मायावी वृत्त को समाप्त किया। तुम स्वयं ज्योतिर्मान हो। हे इंद्रदेव, 90 बड़ी सरिताओं के समान तुम्हारा वज्र विशाल है। तुम्हारा बल श्रेष्ठ है। तुम्हारी दोनों भुजाएं दृढ़ हैं। तुम स्वयं प्रकाशमान हो। हे मनुष्यों, तुम हजारों संख्या में एकत्र होकर इंद्रदेव की वंदना और पूजा अर्चना करो। 20 प्रार्थनाएं गाओ। ये इंद्र बहुतों के द्वारा स्तुत्य हैं, यानी बहुतों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं। ऋषि ने इंद्र के लिए मंत्र रूपी प्रार्थनाओं को उन्नत किया है। वे स्वयं प्रकाशवान हैं। इंद्र ने वृत्त का पराक्रम क्षीण किया, अपने पराक्रम से उसे साहस विहीन किया। वृत्त को मारना उनका पराक्रम है। अपने राज्य में ये स्वयं प्रकाशित है। हे वर्जिन, डर से क्षितिज और पृथ्वी भी कंपायमान होते हैं। तुमने मरुतों के सहयोग से वृत्त को समाप्त किया। इंद्रदेव को वह वृत्त कंपायमान नहीं कर सका और न ही गर्जना से भयभीत कर सका। उस पर इंद्रदेव का लोह वज्र यानी लोहे का वज्र गिरा। हे इंद्रदेव, जब वृत्त के फेंके हुए वज्र से तुमने अपना वज्र टकराया, तब उसे मारने की इच्छा से अपने पराक्रम को आकाश में स्थापित किया। हे वर्जिन, तुम्हारी गर्जना से स्थावर जंगम सभी कांपते हैं। त्वष्टा भी भय से कांपता है। तुम अपने राज्य को स्वयं प्रकाशित करते हो। पुरुषार्थ में इंद्रदेव से अधिक कोई भी नहीं है। देवगण ने उनमें ज्ञान, शक्ति, पुंस्तव की दृढ़ता की है। वे अपने राज्य को स्वयं प्रकाशमय करते हैं। अथर्वा पिता मनु दहाड़ ने जो जो कार्य किए, उनकी हव्यां और वंदनाएं सभी इंद्रदेव में संगठित हुई। तो ये था 80वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 81। ऋषि गौतमो राहुगण, देवता इंद्र, छंद पंक्ति। वृत्त को मारने वाले इंद्रदेव की हर्षिता और शक्ति में मनुष्यों के द्वारा वृद्धि की जाती है। इन इंद्रदेव की शक्ति छोटे युद्ध में सुरक्षा के लिए आवाहन करते हैं। हे पराक्रमी इंद्रदेव, तुम सेना में महान और अत्यंत धन के दाता हो। तुम छोटे की वृद्धि करते हो। तुम सोम वाले यजमान को अनेक धन प्रदान करते हो। द्वंद्वों में अभय देने वाले इंद्रदेव, तुम दोनों अश्वों को रथ में जोड़ो। तुम मारते भी हो, तुम धन भी प्रदान करते हो। हमें धन प्रदान कीजिए। श्रेष्ठ बुद्धि वाले विकराल इंद्र ने अपनी इच्छित बल की वृद्धि की और अश्वों से युक्त दृढ़ दाढ़ वाले इंद्र ने यश के लिए लोह वज्र को धारण किया। इंद्र ने पृथ्वी से संबंधित अंतरिक्ष को पूर्ण किया
और आकाश में नक्षत्र स्थापित किए। हे इंद्रदेव, उत्पन्न हुए मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई भी नहीं है। तुम अत्यंत महान हो। जो इंद्रदेव हविदाता को मनुष्यों के उपभोग्य पदार्थों को देते हैं, वह हमको भी दे। हे इंद्रदेव, तुम्हारे निकट अनंत धन है, उसे बांट दो, मैं भी तुम्हारे धन में भाग को ग्रहण कर सकूं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले इंद्रदेव हमें धेनु इत्यादि धन प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, हमको दोनों हाथों से धन प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि को तीव्र करो, यानी हमारी बुद्धि को तेज करो। हे वीर इंद्रदेव, सोम सिद्ध होने पर तुम धन के निमित्त उससे हर्ष को प्राप्त करो। तुम अत्यंत धन देने वाले माने गए हो। तुम हमारी अभिलाषा पर ध्यान आकृष्ट करते हुए हमारी सुरक्षा करो। हे इंद्रदेव, ये मनुष्य आपके प्राप्त करने योग्य पदार्थों की वृद्धि करते हैं। तुम दान करने वालों के धनों को जानकर हमारे लिए यहाँ पर ले आओ। तो ये था 81वां सूक्त, जो यहीं पर संपन्न होता है। अब आगे के सूक्त नंबर 82 हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की।